हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्पल मन्ना मैथ्स, जहां आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं, द्विघात बहुपद को समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा, यानी बहुपद को समझना पड़ेगा। और बहुपद को समझने से पहले बीजीय व्यंजक को समझना पड़ेगा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तीन अंग हैं। एक हो गया नंबर, संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर आता है वेरिएबल्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इसको सूचित करते हैं एक्स वाई जेड से। और ऑपरेशंस, संक्रियाएं। संक्रियाएं है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो इन सब को लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। कैसे? जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक बीजीय व्यंजक है। यहां पे नंबर्स कौन सा है, 2 है, 3 है, 1 है। वेरिएबल क्या है, x है, y है। वेरिएबल को x और y से सूचित करते हैं। और संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस क्या है, 2 इंटू एक्स, 2x इंटू ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इंटू ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस है। तो ऑपरेशन लेते हैं, चर लेते हैं, संख्याएं लेते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो इसका और एग्जांपल हो जाएगा 4y टू द पावर 4 प्लस 3y प्लस 2 हो जाएगा। और हो जाएगा रूट x प्लस 1/2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। रूट x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। और हो जाएगा 5x प्लस 1/2x माइनस 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस की सहायता से क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। अब आते हैं पॉलिनोमियल पर, बहुपद पर। पॉलिनोमियल, बहुपद, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के जो घात हैं, चरों के जो पावर है, वेरिएबल्स के जो पावर है, वो अगर एक होल नंबर हो, एक अगर पूर्ण संख्या हो, तो क्या होता है, वह एक बहुपद होता है, वह एक पॉलिनोमियल होता है। तो होल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। चर x है,
वेरिएबल x है, इसका पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका पावर अगर होल नंबर हो तो उससे हम लोग पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। यहां पे y का पावर 4 है, y का पावर 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है। तो यहां पे y का पावर 4 है जो कि एक होल नंबर है, y का पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर एक होल नंबर हो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये है, इसमें x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो ये एक बीजीय व्यंजक के साथ साथ क्या है, पॉलिनोमियल है। और यहां पे रूट x है, यानी x का पावर हाफ है, यानी रूट x का मतलब है x का पावर 1/2, और 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं है। तो 1/2 जब एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यानी जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका पावर अगर एक होल नंबर होगा तो ही वह एक पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के एग्जांपल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। द्विघात बहुपद। यदि कोई बहुपद, यानी व्यंजक होना चाहिए हमारे पास, एक कैसा व्यंजक होना चाहिए, जिसका पावर एक होल नंबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है। चर x में, वेरिएबल x में अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसका अधिकतम घात, अधिकतम पावर, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस 5x² प्लस 3x, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है, अधिकतम पावर कितना है, 4 है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हम लोग इसके आगे 0 लगा देंगे, इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो बहुपद क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब? जब इस फॉर्म में क्या करेंगे, आगे हम लोग इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कांसेप्ट आया कहां से, द्विघात समीकरण का कांसेप्ट आया कहां से? तो ये कांसेप्ट आया है हमारे डेली लाइफ का जो प्रॉब्लम है, डेली लाइफ का जो सिचुएशन है, वहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट आया है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक हॉल का निर्माण करना चाहता है, जिसका जो फर्श है वो फर्श 300 मीटर स्क्वायर के एरिया में है। एक फर्श है जो 300 मीटर स्क्वायर का एरिया है,
तो इसको क्या करना है, एक हॉल बनाना है इसको, जिसका फर्श है 300 मीटर स्क्वायर। और ये बोला गया है, ये कह रहा है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये बोला जाए कि इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 अधिक है। ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस है। तो 1 मोर देन ट्वाइस अगर है लेंथ ब्रेथ से, 1 मोर देन ट्वाइस है, तो ब्रेथ अगर x मान लें तो ये वेरिएबल हो गया x, तो लेंथ हो जाएगा ट्वाइस यानी 2x प्लस 1 मोर देन 1, ट्वाइस मोर देन 1, दोगुने से 1 अधिक है। तो दोगुने से 1 अधिक है यानी अगर लेंथ अगर दोगुने से 1 अधिक है, तो अगर हम लोग ब्रेथ को अगर x माने तो लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1। और हम लोग जानते हैं ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1, ब्रेथ है x, और जो एरिया दिया गया है वो 300 मीटर स्क्वायर का है, यानी 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स x इज इक्वल टू 300। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे डेली लाइफ सिचुएशन से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट आया है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन देने का श्रेय दिया जाता है, उस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बेबीलोनियन वाले को। तो ये माना जाता है कि बेबीलोनियन वाले जो है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस दिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म है इसका सॉल्यूशंस दिया एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जो थे उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसका सॉल्यूशन दिया। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। तो ये माना जाता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन, इसका जो है स्पष्ट समाधान जो है वो ब्रह्मगुप्ता के द्वारा दिया गया। लगभग 500 सीई के आसपास का इनका काल रहा है। लेकिन आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं वो दिया गया श्रीधराचार्य के द्वारा। CE 1025 श्रीधराचार्य। तो इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या दिया, द्विघाती सूत्र। और इन्होंने जो सूत्र दिया
उस सूत्र का नामकरण किसने किया? भास्करा टू ने। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया श्रीधराचार्य ने, और उस फॉर्मूला का नामकरण किसने किया कि उसका नाम द्विघाती सूत्र है। उस फॉर्मूला का नाम द्विघाती सूत्र दिया किसने? भास्करा टू ने दिया। तो अगर ये पूछे कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला को लिखिए किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग क्वाड्रेटिक सूत्र, द्विघाती सूत्र, जैसे द्विघाती 3x² + 2x + 1 = 0 है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2x + 3x² + 1 = 0, या फिर 1 + 3x² + 2x = 0, या फिर 1 + 2x + 3x² = 0। तो ये एक ही समीकरण है, ये एक ही समीकरण है, और सभी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, सभी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है, इसमें जो चर का जो पावर है वो घटते क्रम में है। पहले चर का पावर, पहले वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर, ये तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल का पावर 0 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वेरिएबल का पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो किसी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। ax² + bx + c, जबकि यहां पे ax² है, यहां पे bx है और यहां पे c है। तो अगर इसी रूप में अगर है हुबहू, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। यानी जो मानक रूप है उसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका जो घात है वो घटते क्रम में होगा। जबकि यहाँ पे चर का घात 1 है, फिर चर का घात 2 है, तो एक के बाद 2, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये तो बढ़ते क्रम में है। पहले यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, शुरू से घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे चर का घात 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो ये भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही है जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is of the form ax² plus bx plus c is equal to 0, where a b and c are real numbers
एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। वेरिएबल y भी हो सकता है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल y में है। तो यहां बात कर रहा है वेरिएबल x के बारे में। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x में, तो वो इस फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो ax स्क्वायर a की जगह पे क्या है 5 है, bx b की जगह क्या है 6 है, प्लस c की जगह क्या है 1 है। अगर ये ले 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की जगह पे 5, b की जगह माइनस 6 और c की जगह माइनस 1। जहां पे a b c आर रियल नंबर्स, तो 5 कैसी संख्या है, एक रियल नंबर है वास्तविक संख्या। 6 कैसी संख्या है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या। 1 कैसी संख्या है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या होना चाहिए और पहला वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो ये अगर 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा कहां, ये तो लिनियर इक्वेशन बन गया, ये तो रैखिक समीकरण बन गया। इसलिए पहला वाला टर्म जो है वो रहेगा, जैसे अगर इसको हटा देते हैं 1 को, 5y स्क्वायर प्लस 6y, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे c इक्वल टू 0 है और 0 एक रियल नंबर है, यानी 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। a की जगह 5, b की जगह 6 और c की जगह 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सिर्फ 5y स्क्वायर रहे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी टर्म गायब रह सकता है सिवाय पहले वाले को छोड़कर। 5y स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाला टर्म को हमको लेना ही पड़ेगा, पहला वाला टर्म स्क्वायर वाला। उसके बाद ये दोनों में से कोई रहे नहीं रहे, दोनों रहे, कोई एक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला वाला रहना चाहिए। तो इस तरह का जो समीकरण है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहां पे 4 हमारे पास इक्वेशन है, इनमें से बताओ कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, एक्स की जगह पे वाई है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा वाला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या तीसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ax स्क्वायर प्लस bx, यहां bx तो नहीं है, रूट x है, तो ये नहीं होगा। 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, ax स्क्वायर प्लस bx, ये ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में अगर है, कोई कहीं भी रह सकता है, ए एक्स स्क्वायर यहां भी रह सकता है, बी एक्स पहले भी रह सकता है, तो इस रूप में अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब अगर ये पूछा जाए
कि इनमें से बताओ कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है। तो हम देखेंगे जो जिस इक्वेशन में वो इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, पहले तो देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जिसमें जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका जो पावर है क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है? यहां पे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये तो है ही नहीं। यहां पे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले 2 फिर 1 है, x का पावर 2, x का पावर 0, x का पावर 2, x का पावर 0, x का पावर 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, घटते क्रम में नहीं है। x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 0, ये भी घटते क्रम में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। y का पावर 2, y का पावर 1, y का पावर 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई होप आप लोग को द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग सवाल नेक्स्ट क्लास से बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।